क्या मनीष कश्यप का मुश्किलें बढ़ेगी, या मनीष कश्यप का जो पहले जिस तरह से केसेस चल रहे थे बहुत जल्द रिहा होने का खबर आ रहा था वो आ जाएगा, या फिर इस बयानबाजी के बाद उनका जो मुश्किलें हैं बढ़ यादव जाएगी? जी चाहें, डायरेक्ट तो इन्होंने तेजस्वी यादव जी को बोला, जो मैं जी, नाम ले रही हूँ डायरेक्ट। बाकायदा। तो अगर वो चाहें, या जिनको भी वो बोल रहे हैं मनीष कश्यप जी, तो जिनको भी बोल रहे हैं को वो बार बार चारा चोर कहना, या चारा चोर का बेटा कहना, चारा चोर का बेटा कहना, अपने आप को फौजी का बेटा कहना, ये सत्य चीज है। ठीक है, वो मनीष फौजी कश्यप कोर्ट परिसर में बोले, क्या वो ठीक था? ये नहीं बोलने नहीं लायक चीज था? नहीं, इसका तो मैं जो सपोर्ट लोग नहीं वो करूंगी। वीडियो बनाए हैं, जो लोग वो वीडियो चलाए हैं, उनको भी अरेस्ट किया जाएगा, उन पर भी कार्रवाई होगा। क्या इसमें क्या सच्चाई? देखिए, मनीष कश्यप को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत तरीका का बयान फैल रहा है, बहुत तरह का जो बयान है वह नरगल बयान, टिक्का टिप्पणी भी हो रहा है। लेकिन मनीष कश्यप का केस में क्या सच्चाई है उसको जानने के लिए आज हम आए हुए हैं रूपम जी के पास। इनसे जानेंगे कि क्या लॉ जो मतलब कानून जो है वो क्या कहती है, जो मनीष कश्यप किए हैं वो सही किए हैं या गलत किए हैं, जो उन्होंने बयान दिया है वो सही है या गलत है, क्या जो ये न्यूज चैनलों पर जो चल रहा है कि मनीष कश्यप को फिर से एनएसए एक्ट के तहत भेजा जाएगा, इसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले स्वागत है रूपम जी, कैसी हैं? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, अपना बताइए, और अपने दर्शकों से पूछिए कि वो कैसे हैं। वो भी ठीक हैं, हम भी ठीक हैं। जो मनीष कश्यप का पिछले दिनों बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, फिर उसके बाद 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए, और सोशल मीडिया पर कुछ फेक न्यूज भी चल रहा है कि मनीष कश्यप को फिर से एनएसए एक्ट के तहत जाना होगा जेल, या मनीष कश्यप को अभी कोई मतलब उनको नहीं जो नहीं, होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मनीष कश्यप को वापस जेल तमिलनाडु नहीं जाना है उनको। अभी जो करंट सिनेरियो है वो ये है कि अब उनको कोर्ट परिसर में नहीं लाया जाएगा। उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उनसे बातचीत की जाएगी, और उनके केस का जो ट्रायल है ऑन वीडियो कॉल होगा। अच्छा, और एक सोशल मीडिया पर खबर तेजी से फैल रहा है कि जो लोग वो वीडियो बनाए हैं, जो लोग वो वीडियो चलाए हैं, उनको भी अरेस्ट किया जाएगा, उन पर भी कार्रवाई होगा। क्या इसमें क्या सच्चाई देखिए, है? अब कोई भी आप पे केस लगा देगा वो तो अलग मैटर है, वो ट्रायल की बात है। लेकिन कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आपका कोई वीडियो बना लिया, ठीक है, बिना कंसेंट का अगर कोई वीडियो बनाता है तब तो दिक्कत है। लेकिन उसमें सामने खुद मनीष कश्यप जी बोल रहे हैं कि, और उसमें भी मनीष कश्यप करेंगे तभी ना। लेकिन वो तो खुद बोल रहे हैं कि आप लोग जितने लोग वीडियो बना रहे हैं ना, देखिएगा मेरे पे फिर एक एफआईआर होगा हमको कमजोर करने के लिए, लेकिन मैं फौजी का बेटा हूँ, कमजोर नहीं होगा, ऐसा बोलेंगे ना वो। तो मैं इस पर ये बोलूंगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई प्रोविजन ऐसा नहीं कहता है कि वीडियो बनाने पे ऐसा वैसा हो जाएगा। हाँ, वो बकायदा वो प्रोविजन या वो वीडियो उस तरीके का नहीं होना चाहिए। लाइक पॉर्न थोड़ी कोई बना रहा था वहां पे। डायरेक्ट बात कर रही हूँ मैं, पॉर्न तो नहीं बना रहा था, कोई सेक्स वीडियो तो नहीं शूट हो रहा था। वो पब्लिक में एक अच्छा सा वीडियो शूट हो रहा था जो मनीष कश्यप जी बोल रहे थे। आप एक न्यूज लेने गए थे, दैट्स इट। आप याद कीजिए, कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किसी पुल का उद्घाटन करने गए थे, तो एक पत्रकार उनसे सवाल किया था और वो लताड़ दिए थे ऑन कैमरा। कैमरा तो सबका ऑन था, तो क्या उस पर केस हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा बहुत सारा चीज है जिसपे और ऐसा उसमें कुछ था ही नहीं। जो वो बोला वो शूट हुआ, मनीष मनीष कश्यप जी जो बोले वो शूट हुआ, वो वीडियो वायरल हुआ। अच्छा, जो मनीष कश्यप कोर्ट परिसर में बोले, क्या वो ठीक था? ये नहीं बोलने नहीं लायक चीज था? नहीं, इसका तो मैं सपोर्ट नहीं करूंगी। भले भाई समान है वो मेरे, लेकिन जो गलत है वो गलत है। वो बिल्कुल गलत था, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, आप सही तरीके से उसका वो कीजिए ना। लेकिन ये भी है कि ये भी देखिए कि किस सिनेरियो में उन्होंने बोला, उनको प्रवोक किया गया। ठीक है मैम, प्रवोक किया गया तो क्या किसी को बार बार चारा चोर कहना, या चारा चोर का बेटा कहना, चारा चोर का बेटा कहना, अपने आप को फौजी का बेटा कहना, ये सत्य चीज है? ठीक है, वो फौजी के बेटे हैं तो वो बोल सकते हैं कि हाँ हम फौजी का बेटा है, लेकिन लगातार कोई सरकार में है। हाँ, इसमें नहीं नहीं, ऐसा करने पे इन पे एक केस बन सकता है वाकई, अगर तेजस्वी यादव जी चाहें। डायरेक्ट तो इन्होंने तेजस्वी यादव जी को बोला, जो मैं जी, नाम ले रही हूँ बाकायदा। तो अगर वो चाहें, या जिनको भी वो बोल रहे हैं मनीष कश्यप जी, तो जिनको भी बोल रहे हैं वो डायरेक्टली इन पर राइट टू डिग्निटी का केस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए, पिताजी जो भी थे या जो भी हैं, आज तो वो सही है ना। उनके ऊपर बोलकर आप किसी के फैमिली को आप नहीं बोल सकते।
ये तो जरूरी नहीं है ना कि चोर का बेटा चोर होगा, फौजी का बेटा फौजी ही हो, ये जरूरी तो नहीं है, बिल्कुल है ना। और आईएएस का बेटा आईएएस ही हो ये जरूरी नहीं है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो ये जरूरी नहीं है। तो आप ऐसी टिप्पणियां अगर कर रहे हैं तो ये गलत है। आज जो है उनके मतलब जिसको भी उन्होंने टारगेट किया वो वेल सेटल्ड फैमिली है, या खुद मनीष कश्यप जी भी वेल सेटल्ड फैमिली है, बस वो भी जेल में है तो कुछ घड़ियां ऐसी हैं कि वो मुसीबत में है। इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रोवोकेशन में किसी को भी टारगेट कर दीजिएगा, ये गलत है, उनको भी समझना चाहिए। लेकिन देखिए मनीष कश्यप की भी गलती मैं नहीं कहूंगी ज्यादा, वो इसलिए क्योंकि उनको प्रोवोक किया जा रहा है और वो बेचारे अभी जेल में है, किसी से ज्यादा बात नहीं हो पा रहा है, और लोग उनको नीचा, उनके कुछ अपने ही लोग, मुझे लगता है ना कि उनके कुछ अपने ही लोग उनको प्रोवोक करते हैं कुछ भी बोलने के लिए। हम मुझे लगता है कि कोई सही इंसान उनको नहीं मिल रहा है, सब तो टीआरपी के लिए देखते हैं ना, सब कोई टीआरपी के लिए आगे पीछे करता सब है। लोग भैया भैया बोल के उनको भड़का रहे हैं, भैया भैया बोल के उनको उस्का रहे ये हैं। गलत है, ये गलत है, मैं इसका बिल्कुल इसका विरोध करूंगी, लेकिन विरोध नहीं करूंगी इट मीन मैं सहमति नहीं दूंगी अपनी। लेकिन मनीष कश्यप जी मेरे भाई समान हैं, उनको मैं यही बोलूंगी ऑन कैमरा, जो भी उनके समर्थक हैं अगर वो देखते हैं, मैं उनको यही कहूंगी कि देखिए आप सही हैं अपने जगह, जो भी उनके समर्थक है, लेकिन सही कब होंगे जब आप मनीष कश्यप जी को सही राय दीजिएगा। वो गलत करेंगे उसमें भी आप उनकी वाहवाही करिएगा तो उन्हीं का नुकसान है कि नहीं। आप चाहते हैं कि मनीष कश्यप मुख्यमंत्री बने, या जैसा लोग बोल रहे कैसे हैं मुख्यमंत्री बने, कैसे उनको बनेंगे, उकसा रहे हैं, बार बार उकसा उनको रहे हैं, फंसा रहे हैं। आपको समझदारी से काम लेना होगा। कुछ भी अगर वो बोल दे रहे हैं तो उनको वहीं पे स्टॉप करना था। अगर सच में आप उनके समर्थक हैं उनको स्टॉप कीजिए कि नहीं भाई ये नहीं बोलना है, रुक जाइए, स्टॉप। गलत है ये। आज उस 5 पुलिस वाले का सस्पेंशन हुआ। यही चीज जो बोले वो तो अपने वकील को भी बोल सकते थे, जज को भी बोल सकते थे, एक कानूनी कार्रवाई जो होता है वो भी हो सकता था, लेकिन ये सोशल मीडिया पर पूरा एकदम। देखिए जो भी बात है वो प्रवोक हुए हैं और तब बोले हैं। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने बिना प्रोवोकेशन के उन्होंने बोला। वो बोले भी कि इतना दिन से मैं शांति से आ रहा था जा रहा था, कभी कुछ बोल रहे थे नहीं, उनको प्रवोक किया गया। उनका नेचर है थोड़ा सा प्रवोक कोई कर दिया तो, मुझे जहां तक लगा जो मैंने देखा, क्योंकि प्रवोक भी कोई कर देगा तो तुरंत प्रवोक थोड़ी हो जाएंगे, लेकिन उनमें थोड़ा सा हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन अब जो है उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। देखिए अब जो है वो शायद कोर्ट में ना आकर, अब जो होगा उनका जेल में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ट्रायल चलेगा। अच्छा, क्या मनीष कश्यप का मुश्किल बढ़ेगा, मुश्किलें बढ़ेगी, या मनीष कश्यप का जो पहले जिस तरह से केसेस चल रहे थे बहुत जल्द रिहा होने का खबर आ रहा था वो आ जाएगा, या फिर इस बयानबाजी के बाद उनका जो मुश्किलें हैं बढ़ जाएगी? नहीं, थोड़ी तो मुश्किलें बढ़ सकती है, क्वाइट भी पॉसिबल कि थोड़ी मुश्किलें बढ़ सकती है, बढ़ेगी नहीं लेकिन बढ़ सकती है, नहीं भी बढ़ सकती है, क्योंकि ऑल अबाउट डिपेंड ऑन द कोर्ट। कोर्ट क्या कहता है, जो भी कोर्ट कहेगा या जो भी कोर्ट का फैसला होगा वही मान्य होगा। अच्छा, जो एनएसए हर 6 महीना में रिन्यूअल होता है, क्या इस बयानबाजी के बाद एनएसए फिर बढ़ सकता है? नहीं, एनएसए से इसका क्या ताल्लुक, एनएसए से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, बयानबाजी से बिल्कुल नहीं। एनएसए से क्या ताल्लुक है, एनएसए एक अलग केस है, इन पे एक केस थोड़ी है, इन पे तो तमाम केसेस लगे हुए हैं, उसमें थोड़ा बहुत लूफॉल अब आ सकता है, लेकिन एनएसए से कोई, मुझे नहीं लगता कि एनएसए से कोई भी को रिलेटेड है, नो। अच्छा, किसी भी अपराधी पर एनएसए लगता है तो उसको एनएसए से कब तक मुक्त किया जा सकता है, या फिर एक जो लिमिट होता होगा कोर्ट का, या कानूनी कार्रवाई जो होता है कानून के अंदर जो होता है कि एक लिमिट होता होगा, सही सीमा तय होता होगा, समय सीमा तय होता होगा, एनएसए का सही से? देखिए बात यहाँ ये है कि काउज ऑफ एक्शन सो ही नहीं हो पा रहा है मनीष कश्यप पे। एनएसए लग तो गया है, हम बस देख रहे हैं कि एनएसए लग गया है। क्या एनएसए लगा है तो एनएसए जो लगा है क्या सच में इन्होंने ऐसा काउज ऑफ एक्शन किया था, ये प्रूफ हो ही नहीं पा रहा है। तो आप बताओ, डिपेंड ऑल अबाउट टू डिपेंड लगा हुआ है ना मैम, हम ये लगा जानना चाह रहे हैं कि लगा हुआ है तो क्या कब तक खत्म होगा, जब ये ऑल अबाउट डिपेंड ऑन कोर्ट। कोर्ट जानेगी कि अगर साक्ष्य नहीं हो, अगर साक्ष्य नहीं हो पा रहा है तो जल्द से जल्द रिहा हो सकते हैं और एनएसए हट जाएगा। अगर साक्ष्य उनके खिलाफ नहीं मिलेगा, अभी तक नहीं मिला है, मिला भी नहीं है, ये तो रियलिटी है। अब तक तो हो जाना चाहिए था। ऑल अबाउट डिपेंड ऑन कोर्ट। कोर्ट तो यही सोच रही है ना कि आखिर अगर एनएसए लगा तो क्यों लगा,
जी बिल्कुल लगा तो क्यों लगा, ये तो बात सच्चाई है। हम्म। और कोर्ट जो है वो नेचुरल जस्टिस पे रिलाई करती है, जी दोनों की बातें सुनी जाएगी, हम्म। जिसने लगाया उस पे भी और मनीष कश्यप की भी बात सुनी जाएगी जी कि बिल्कुल आखिर लगा तो क्यों लगा। और ये तो अपना डिफेंस तैयार कर रहा है कि मैंने ऐसे कुछ किया ही नहीं, और काउज ऑफ एक्शन शो भी नहीं कर रहा है मनीष कश्यप के खिलाफ। तो अब तो कोर्ट ये तय करेगी कि, और कोर्ट जल्दी में फैसला दे भी नहीं सकती, जी क्योंकि बिल्कुल मान लो गलत भी फैसला आ सकता है ना। तो कहते हैं ना कोर्ट में कानून में इतनी देरी हो जाती है, ये हो जाती है, वो हो जाती है। जल्दबाजी में कानून अगर फैसला दे देगा तो हो सकता है उस जल्दबाजी में कोई इनोसेंट पर्सन को भी फांसी हो जाए। जी बिल्कुल सही हो सकता है कि नहीं। बिल्कुल निर्भया केस का सब कुछ साक्ष्य सामने था, लेकिन फिर भी उसमें 7 साल लगा ना, क्यों? क्योंकि कोर्ट नेचुरल जस्टिस पर रिलाई करती है, नेचुरल जस्टिस के थ्रू चलती है। अगर हम आपका बात नहीं सुने, आप इनोसेंट हैं और मैं एक क्रिमिनल हूँ, कोर्ट आपकी बात ना सुने, मेरी बात सुन ले सिर्फ, तो क्या यह जस्टिस सही होगा? बिल्कुल ये जस्टिस तो सही नहीं होगा। कोर्ट को दोनों की बातें सुननी होगी, आप सही हो या गलत हो। मेरी भी बात सुननी पड़ेगी ना कि मैंने क्या किया, क्यों किया, क्या मुझे कोई प्रवोक किया गया था। तो कोर्ट ऐसे चलती है। हम अगर बोल देंगे कि सर माय लॉर्ड की ऐसा हो गया, तो कोर्ट सुन लिया, अच्छा ऐसा हो गया है, ठीक है, ग्रांटेड, बेल ग्रांटेड या बेल रिजेक्टेड, ऐसे नहीं होता है। दोनों की बातों को सुना जाएगा, वो एक क्रिमिनल का भी बात सुना जाएगा और एक इनोसेंट पर्सन का भी बात सुना जाएगा। दोनों की बातों को सुनकर फिर कोर्ट फिर से उसको, एक बार ये नहीं होगा, ये 3-4 बार होता है या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है। कोर्ट को कहीं भी डाउट होगा, कहीं भी उसको रीजन टू बिलीव हुआ कि ये काउज ऑफ एक्शन में है, रिलाई कर रहा है, तो कोर्ट वहीं पे उसका फैसला दे सकती है। लेकिन कोर्ट को अभी तक प्रॉपर साक्ष्य या प्रॉपर उस तरीके की चीजें नहीं मिली है कि वो तुरंत उसको बेल ग्रांट कर दे या उसको रिहा कर दे या उसको जेल में ही रखे। जेल में रखने का रीजन है कि जितने भी केसेस उन पे लगे हैं, जो भी उन पे धाराएं लगी है, जो भी चार्जशीट फ्रेम हुआ है, उसके अकॉर्डिंग कुछ चीजें हैं जो उनके सपोर्ट में है, कुछ चीजें उनके अगेंस्ट में। एक लास्ट क्वेश्चन, जहां से एनएसए लगा है, यानी कि तमिलनाडु से मनीष कश्यप जी पर एनएसए लगा है, क्या मनीष कश्यप को फिर तमिलनाडु जाना होगा एनएसए में जो केस है वो केस लड़ने के लिए, या फिर जो जब तक वो फैसला नहीं आ जाता है? नहीं, जब ये केस यहाँ का खत्म हो जाए तो एनएसए एक्ट का जब बात आएगा, तो क्या मनीष कश्यप को फिर से वहीं के मतलब मदुरई के कोर्ट में ही जाना पड़ेगा एनएसए एक्ट का जो केस है उस पर लड़ने के लिए? नहीं, यहाँ से भी हो जाएगा, वीडियो कॉल पे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे। बहुत बहुत धन्यवाद, रूपम जी थी हमारे साथ। बहुत सारे क्वेश्चन थे, बहुत सारे डाउट थे, सारे लगभग क्लियर हो गए हैं। बाकी आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, मनीष कश्यप जी के बारे में क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।